थे, उन्होंने सच्चाई को कहा जो सत्य होता है, और उसके बातों से हम बहुत खुश। जो हमारा मन भी था कहने का, मगर दिल की बात उन्होंने, उनके साथ है तो है या फिर नहीं है। ये नहीं कि आप कहते हैं विनायक जी के भी साथ हैं और जकारे नाइयों के वोट नहीं दोगे, उनका संग है, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने बहुत ही अच्छा बात कहा, उस चीज पे आप एग्री रहिएगा। अगर यहाँ आए हैं कह रहे हैं कि नहीं विनायक जी जिंदाबाद, तो भाई बाहर भी जाके बोलेंगे, ये नहीं कहेंगे नहीं भाई वो जा बहुत दिक्कत बा हो कहीं से भी होकर चुनाव का प्रचार करता ए भैया हम पे गुप्ते में रह दिया, हम बाहर ही नहीं है तो धीरे धीरे प्रचार कर रहा। ये देखिए आप समझ रहे हैं कहाँ ये चीज हम कह रहे हैं, इसको ज्यादा डिफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। अगर हम उनके साथ हैं तो नहीं तो नहीं है। मैंने एक बहुत पहले लोग मीटिंग किया था, हमने मेरी बात कहा, उस बात के बहुत लोग दुख भी मनाए थे कि उन्होंने सच्चाई कहा। भाई सत्य तो कड़वा होता है और कड़वा लगेगा आपको। और एक चाचा जी ने हमारे बहुत बड़ी बात कह दी, उनके पैर के धूल के बराबर भी हम नहीं है, बहुत ही बड़ी बात कह दी। हर कर्म उनके लिए कर रहे हैं, हम उनको भी हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और इंशाअल्लाह ये उपचुनाव है 8 महीने का, जो हमारे अगर ये लोग विधायक दिखते हैं तो विधानसभा जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर वहाँ के शहीद मालिक का इजाजत रहा, मालिक शहीद बाबा अगर जा जाए तो इंशाअल्लाह कोई हाथ भी नहीं आएगा और काम करने से कोई पीछे ही नहीं हटा सकता है, क्योंकि वो बादशाह चुन रहा है। गुलामी के जंजीरों के जो बादशाह होते हैं, जो किसी का जाके टेक लेते हैं कि भाई जीतने के बाद भी उसी का टेकेगा, वैसे व्यक्ति को नहीं चुने। हम शेर को चुने जो जवाब हमारा दे देगा, गलत और सही का फैसला सही करेगा। या नहीं कि हमने गलत नहीं किया और वो मजबूत है, भाई उस मजबूत का टक्कर देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे समाज में, हमारे धरती पर, ये समाज हमारे नहीं हर समाज की बहुत बड़ी बात है। अगर किसी भी काज से है, अगर वो गरीब है तो उसको हर जगह खींचा जाता है, अमीर है हर कोई उसके साथ है। अगर अमीर नहीं है, गरीब है, चल भैया उसी की तो बात है, करेगा क्या? तो इंसानियत को हम लोग वही भूल जाते हैं, इंसानियत को हम वही दबा देते हैं। इंसानियत हमारे अंदर नहीं रहता है। भाई उसके पास पैसा ज्यादा है, भाई हम कहते हैं हमारा गर्दन कर जाए, मगर जो सत्य है तो सत्य का साथ देंगे, अन्यथा नहीं देंगे तुम्हारे साथ। ये होना चाहिए जनता। और हमें ये लग रहा है कि अब हम लोग जग गए, पहले नहीं देखे थे, अब लग रहा है कि जग गए और उम्मीद है कि निकल भी गए। हमें नहीं देखे, निकल भी गए। अरे जब रास्ते पे आ गए तो डरना मारना किस बात की, जब हम आ गए तो आ गए, तो जो होगा देखा जाएगा। हार जीत तो अलग की बात है, हम हार तो गए, हम कोई आता ही नहीं भाई हम लड़ कैसे सकते हैं उनके खिलाफ? भाई हम आ गए हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप भी आ जाइए, और नहीं तो फिर यहीं से मना कर दीजिए, विनायक जी चुनाव मत करिएगा, हम आपके साथ नहीं। देखिए ये बुरा लगेगा कितने लोगों को, अगर लड़ाना है तो ही भाई होमकार रैली कर लीजिए। और बहुत ही अच्छा लगा, हॉल से भी अधिक लोग बाहर खड़े हैं और बहुत क्या कहें, जैसे उत्साह होता है, कुछ आदमी कह नहीं पाता है। बहुत ही लोग जो हम सोचे भी नहीं थे कितने लोग आएंगे, इस वजह से सारे लोगों को प्रणाम करते हैं और उम्मीद लगाते हैं कि अब हम निकल गए। जब आपकी डोर आ गई तो हम निकल गए, अब कोई रोक नहीं सकता। विधायक बनाओ समिति के इस तत्वाधान में और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे गार्जियन, हमारे पुरोहित श्री नवीन पांडे जी, और इस सभा का संचालन कर रहे हमारे मित्र, हमारे सहयोगी, हमारे भाई, जीवन भर के जीवन के साथी, एक तरह से कहें हम नसूरुद्दीन अंसारी जी, और वैश्य समाज के लोग प्रखंड अध्यक्ष संजय वर्मा जी, विश्वनाथ गुप्ता जी, रामगढ़ के प्रखंड अध्यक्ष और दुर्गावती के प्रखंड अध्यक्ष, और हमारे गार्जियन यहाँ बैठे हुए शमुला मार साहब हमेशा हमें हर्षवर्धन देने का काम करते हैं। और हमारे गार्जियन शमशी चचा जी, मुन्ना जायसवाल जी,
जितेंद्र जायसवाल जी और बहुत सारे साथी हैं, मैं किसका नाम लूँ। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ जो एक बार कहने पर इस सभागार में पहुँचने का काम किए हैं। मैं ये आभार उनका मैं करता ही नहीं भूल सकता, करता ही नहीं भूल सकता। रही बात हम लोग की, आज जिस उद्देश्य से हम लोग बैठे हुए हैं, मित्रों साथियों, बड़े भाई बुजुर्ग, महिलाएं बहनें, जो बीच पुल में रोपा गया है, पूर्वज उसको छोड़कर चले गए, आज उसका हम लोग आगाज नहीं कर रहे हैं, उसको पुनः फिर से जीवित करने का, उस पौधा में पानी डालने का हम लोग काम कर रहे हैं। और इस पानी के साथ हम लोग आज खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, इस पौधे को उगाकर काटने का फसल हम लोग काम करेंगे। कसम मैं आपको बीच में खा दे कहता हूँ, ये एक कदम आप लोग के साथ चलने का काम करेंगे। कोई भी एक शब्द बोले, एक जुट एक खोट करे, मैं उसके दरवाजे पर बैठने के तैयार हूँ। कोई भी समस्या, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, विधायक बने या न बने ये आपके हाथों में। विधायक मैं नहीं बन सकता, लेकिन आप जिसको चाहेंगे, जनता जिसको चाहेगी, वो विधायक बना सकता है। 84 संविधान का न्यू बहुत पहले रखा जा चुका है, आज हम लोग उसको पुनर्जीवित फिर कर रहे हैं। जैसा कि विश्वनाथ जी ने कहा कि उनकी आत्माएं भटकती रहेगी, सुरेंद्र जी का नाम उन्होंने लिया, जगदम्बा सिंह जी का नाम लिया, विश्वनाथ जी का नाम लिया, और इस 84 संविधान को शिक्षण हमारे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सत्यानंद सिंह जी का नाम लिया। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद और उनकी आत्मा को नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ कि जहाँ रहे आशीर्वाद फलस्वरूप देते रहे। रही बात आप लोगों के बीच में, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा। ये अभी ये संगोष्ठी हमने रखा है, ऐसी संगोष्ठी मैं पूरे रामगढ़ विधानसभा 203 में हर पंचायत स्तर पर करने जा रहा हूँ। आप लोगों का साथ चाहिए, साथ देंगे कि नहीं देंगे आप लोग? बहुत बहुत आभार आप लोगों का। हम लोग या मेरा परिवार या मेरे गांव के लोग यहाँ आज बैठे हुए हैं आपके स्वागत में, न कि जात पात की राजनीति करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, न 1585 की बात करेंगे, यहाँ सब समाज की बात करेंगे। यही हमारा संस्कार है। विनायक जिंदाबाद, 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 विनायक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम 1585 की न बात करेंगे, न जात पात की बात करेंगे। मैं आपको आज आश्वस्त करता हूँ, कहीं से भी एक बार भी दिख जाए ये 1585 की बात करता है और जात पात की बात करता है। एक हमारे भाई ने कहा कि मैं उनसे सुना, एक बार उनको इस बात के लिए माफी उनसे उनकी तरफ से मांगना चाहता हूँ कि ऐसा कभी ये शब्द न कहेंगे। ये आपकी देन है कि हमने उनको चुना है, ये आपकी देन है, हमने उनको चुना है, और आज आपकी ये देन होगी कि आप अपने आप को चुनिए। वो हमारे अग्रज है, उनका सम्मान करना मेरा काम है, न कि 1585 की बात करना मेरा काम है। 1585 जिस दिन बात करिएगा उस दिन उसी में उलझ जाइएगा। 1585 की बात मत करिए कोई यहाँ। मैं आपसे करबल प्रार्थना करता हूँ। रही बात किसी भी पार्टी में, किसी भी दल में, तो दल और पार्टी जो आपकी बात है, जिसके साथ है, जिसका प्रचार प्रसार करते हैं, रही आगे बात आप अपनी समाज की, अपनी 84 संविधान की बात कर रहे हैं, आप दूसरे की बात मत कीजिए, आप अपनी सिर्फ 84 संविधान की बात कीजिए, 84 का बात कीजिए, तभी आप फिर आगे बढ़िएगा। और तीनों प्रखंडों में, तीनों मुख्यालय में अभी 10 दिन के अंदर 3 साइबर कैफे का मैं उद्घाटन करने जा रहा हूँ, जहाँ की हमसे मांग की गई है
कि रामगढ़, नुआ, दुर्गावती तीनों मुख्यालय साइबर कैफे का काम उद्घाटन किया जाएगा, जो 84 से लोगों को जो भी शिकायत होगी, आधार कार्ड, जाति, निवास, आय, वहाँ बिल्कुल निःशुल्क, शुल्क के माध्यम में जो सरकार का जो शुल्क होगा वही देना होगा। क्या बात है। किसी को ब्लॉक में या किसी दूसरे ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आप लोगों का साथ और विश्वास के लिए आया हूँ, खड़ा हूँ आपके साथ। मैं आपका साथ सिर्फ आशीर्वाद चाहिए, बाकी मैं सब कुछ करने के तैयार हूँ। कोई भी हो, घटना घटती हो, जो भी हो, हमें एक बात जरूर मैसेज आप लोग का मिलना चाहिए। मैं आपके दरवाजे तक पहुँचने का काम करूँ। मैं इतना आभार तो जरूर व्यक्त कर रहा हूँ जो इतने हाल में बैठे हुए हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, कैसे इनका मैं कर्ज अदा करूँगा ये तो भगवान ही जाने, मैं तो बता नहीं सकता। रही पंप कैनाल की बात, अभी एक मित्र ने कहा, जतुआ की बात कहा, लरमा पंप कैनाल की बात कहा, ये किसानों की लड़ाई का दिन है। जतुआ पंप कैनाल किसानों की लड़ाई, वहाँ के कमिटी में पंकज राज, उनकी ये लड़ाई थी। वहाँ के किसानों को उन्होंने आगे बढ़ते काम करने का काम किया। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ यहाँ से। जो आज होड़ मची हुई थी कि हम फीता काट रहे, यहाँ की जनता इतनी मूर्ख नहीं कि आप फीता काटने देगी। आप समझ लीजिए कि आगे जो भी काम होगा, जो भी फीता कटेगा, आपके ही द्वारा फीता कटेगा। बहुत बातें मैं नहीं करूँगा, मैं काम में विश्वास करता हूँ। आप हमसे काम लेकर देखिए, मैं काम करने के तैयार हूँ। 24 घंटे आपके साथ हूँ, मेरा मोबाइल नंबर सबके पास है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस हाल में बैठे मेरे